आपका लेक्चर स्टार्ट करना है। So let's start with the lecture now. The last part of this chapter. ठीक है जी। This part is related to zoology. Systems of frog. Okay, frog के जो systems है हमने इनको स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल बिगिनिंग से है तो हम लोग पहले चैप्टर में चैप्टर 2 में फ्रॉग के सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं एंड देन ऑनवर्ड जो चैप्टर्स हमारे पास आते हैं 9, 10 एंड उससे आगे जो चैप्टर्स आते हैं उनमें हम ह्यूमन बीइंग्स के सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। तो इन सिस्टम्स को अगर आप सही तरीके से पढ़ लेते हो फ्रॉग वाले सिस्टम्स को तो आपको उन सिस्टम्स में ह्यूमन बीइंग्स वाले सिस्टम्स में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, क्योंकि ऑर्गन्स तकरीबन मैच करते हैं सिस्टम्स के अंदर। जो ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं वो ऑर्गन्स के नाम, उनके फंक्शन तकरीबन सेम होते हैं। तो इफ़ यू गो थ्रू दिस पार्ट वेरी गुड, यू विल डेफिनेटली गेट द नेक्स्ट पार्ट वेरी गुड। आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ लोगे, उसको पहचान भी लोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, फ्रॉग के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्या बताऊं। जनरल इन्फॉर्मेशन आप फ्रॉग के बारे में जानते हो, थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन फ्रॉग का दे दूं आप लोगों को। फ्रॉग इज बेसिकली an organism that is amphibian in nature, mean their dual life, live in water as well as on land. ठीक है, and then you also know that frog का जो scientific name है that is Rana tigrana, उसको हम राना टिग्रेना कहते हैं। ठीक है, एम्फीबिया है, राना टिग्रेना इसका साइंटिफिक नेम है। स्किन इनका मोइस्ट होता है जिसके जरिए रिस्पायरेशन भी कर सकते हैं। तो पानी के अंदर जब ये होते हैं या मड्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उस वक्त ये रिस्पायरेशन किसके जरिए करते हैं? स्किन के जरिए करते हैं। अलॉन्ग विद दैट फ्रॉग जो है विंटर में हाइबरनेशन शो करते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं एम्फीबियंस के अंदर। वो हाइबरनेशन जो है विंटर स्लीप कहलाता है, जिसमें फ्रॉग्स अपने आप को हाइड कर देते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और विंटर सीजन में वो हिडन रहते हैं। ठीक है, यंग फ्रॉग जो होते हैं, जो बिल्कुल प्रीमेच्योर जो होते हैं, वो फ्रॉग पानी के अंदर होते हैं, मछली की तरह होते हैं, टेडपोल कहलाए जाते हैं। एंड आहिस्ता आहिस्ता उनमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस आता है और उनमें चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस की वजह से जो है फिर ये फ्रॉग जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। टेल्स उनके गायब होते हैं, लेग्स उनके बाहर निकल आते हैं, गिल्स गायब होते हैं, लंग्स निकल आते हैं। इस तरीके से एक एडल्ट फ्रॉग जो है हमारे पास बन जाता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एनिमल्स किंगडम को ये बिलोंग करते हैं, और किंगडम एनिमेलिया में फिर ये वर्टेब्रेटा को बिलोंग करते हैं। तो ये वर्टेब्रेट्स से, कॉर्डेट्स से, तो ये सारी जो है वो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब इनके सिस्टम्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इनके जितने भी सिस्टम्स है, मेजॉरिटी ऑफ इन सिस्टम्स के अंदर डायग्राम्स आती है ड्रॉ करने के लिए। जैसे मैंने आपको प्लांट्स में बताया कि प्लांट्स के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वहां पर क्या आता है, डायग्राम्स आते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो सिमिलरली फ्रॉग के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनकी ड्राइंग आती है, डायग्राम्स आते हैं, और वो आपको ड्रॉ करने होते हैं, लेबल करने होते हैं। इनकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें से आपसे एमसीक्यूज वगैरह पूछ सकते हैं या कोई डेफिनेशन के टर्म्स पूछ सकते हैं जो आपके पास आ सकते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स into simple soluble particles by the action of enzymes। ठीक है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिंपल सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। यू नो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो अगेन डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सॉल्युबल फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल सॉल्युबल पार्टिकल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। सो उसको हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, लेट्स सी द कंपोजिशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? देयर आर टू कंपोनेंट्स, टू मेजर कंपोनेंट्स। वन इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फ्रॉग में या कोई भी और एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म हो, दे हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। दो कंपोनेंट्स होंगे इसके। एक कंपोनेंट उसका एलिमेंट्री कैनाल कहलाएगा। एलिमेंट्री कैनाल क्या है भाई? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक कंप्लीट रास्ते को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है।
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं और जो केमिकल सीक्रेट करके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज बीइंग कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, two components. The first component is the alimentary canal and the second component is the digestive glands. So let's see alimentary canal first. What are present in the alimentary canal of the frog? The alimentary canal of the frog have 5 parts. इनके 5 parts होते हैं. The first part is the buccal cavity or mouth. ओके तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर टोटल 5 हिस्से होते हैं. उन 5 हिस्सों में जो पहला हिस्सा है वो है माउथ यानी बकल कैविटी. ठीक है, ये बकल कैविटी क्या है? बकल कैविटी इज द इंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, और बकल कैविटी यू कैन से दैट ये जो सबसे पहला वाला ओपनिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? द फर्स्ट ओपनिंग, द इंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड बकल कैविटी. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है, यानी वो एक पाइप आता है वो शुरू हो जाता है. उससे पहले एक कैविटी होती है, इस कैविटी को हम माउथ कहते हैं या बकल कैविटी कहते हैं. ठीक है, माउथ जो है ये जब आगे यानी आप माउथ जो है ये जॉज है, जॉज ओपन होती है तो उसके अंदर एक कैविटी आती है, उस कैविटी को हम बकल कैविटी कहते हैं. ठीक है, फ्रॉग के अंदर टीथ जो है वो अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, यानी ऊपर वाले जॉ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, लोअर जॉ में टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, और इनके जो टीथ है ना वो अपर जॉ में किस लिए प्रेजेंट होते हैं? वो अपर जॉ में इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि खुराक जो है वो जब एक बार मुंह के अंदर चला जाए तो फिर वो मुंह से बाहर ना आए. ठीक है, वो मुंह से बाहर ना आए तो उसके लिए अपर जॉ में टीथ प्रेजेंट होते हैं. ये ग्राइंडिंग नहीं करते, ये कटिंग नहीं करते, ये खुराक को कैप्चर नहीं करते. ये जस्ट और जस्ट क्या करते हैं कि व्हेन द फूड गोज इनटू द माउथ सो the teeth are doing what? They are basically preventing the food to come outside. उसको बाहर आने से रोकता है. इनके teeth को vomerine teeth कहा जाता है. The teeth of the frog is known as vomerine teeth, present in the upper jaw, absent in the lower jaw. It's not helping the frog to grind the food, to cut the food. It's just helping the frog कि food को बाहर आने से रोके. ठीक है, सो द टंग इज स्टिकी, यानी कि जो टंग है ये भी बकल कैविटी में होती है, ये स्टिकी होती है, यानी उसके ऊपर स्टिकी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और ये खुराक को यानी इसका जो शिकार होता है उसको कैप्चर करता है. अच्छा, मजे की बात यह है कि फ्रॉग, अब आपकी जो हमारी जो जुबान है, इंसानों की जो जुबान है, सामने से फ्री है यानी आगे से फ्री है और बैक से स्टक है. ठीक है, फ्रॉग में अपोजिट होता है. फ्रॉग की जो जुबान होती है वो आगे से स्टक होती है और बैक से फ्री होती है. तो ये क्या करता है, अंदर से अपनी जुबान बाहर निकालते हैं और कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं जब वो जुबान पे बैठते हैं तो वो स्टिकी जुबान होती है, उस पर बैठने के बाद उस पर स्टक हो जाता है. फिर डायरेक्टली इस फूड को वो लेकर जाते हैं अपने एसोफेगस के अंदर, यानी हलक के अंदर डायरेक्टली फूड लेकर जाते हैं. बकल कैविटी में नहीं रहता फूड, फूड डायरेक्टली एसोफेगस में जाता है. ठीक है, सो द थिंग इज कि दे हैव बीन द माउथ पार्ट्स इन द जॉज एटसेट्रा एंड द टंग इज स्पेशली मॉडिफाइड दैट हेल्प्स देम कि वो अपने खुराक को कैप्चर कर सके. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज द बकल कैविटी. ठीक है, टीथ जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इनका काम है खुराक को स्लिप आउट होने से बचाते हैं. ठीक है, the teeth are going to prevent the food to come out of the mouth again once it moves to the mouth. जब फूड बकल कैविटी में माउथ में चला जाए तो वो वापस ना आए, उसके लिए वहां पर क्या मौजूद है? टीथ मौजूद है. The name of those teeth are known as maxillary and vomerine teeth. उनको maxillary and vomerine teeth कहते हैं. ये vomerine teeth जो होते हैं ये कोई ग्राइंडिंग नहीं करते, ये टीथ किसी किस्म की जो है मिस्टिकेशन नहीं करते, चीविंग नहीं करते. ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? खुराक को मुंह से बाहर आने से रोकता है, एक बैरियर है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास एलिमेंट्री कैनाल का पहला हिस्सा यानी बकल कैविटी. लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. द एलिमेंट्री कैनाल सेकंड पार्ट इज नोन एज pharynx. Pharynx is just present out after the buccal cavity. Buccal cavity के फौरन बाद ये छोटी सी एक small opening है, एक narrow cavity है. That narrow cavity is known as pharynx. ठीक है, where basically a slit is present, उसको हम glottis कहते हैं. अच्छा, अब ये जो pharynx होता है ये क्या करता है? ये दो जगहों को कनेक्ट करता है. One, it connects the respiratory system. Second, it connects the digestive system. तो ये जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, एट टाइम ऑफ रेस्पिरेशन ये एसोफेगस को क्लोज कर देता है.
ठीक है, तो सांस जो है वो लंग्स में जाता है एयर और वहां से बाहर आता है। एट टाइम ऑफ फूड ईटिंग ये ग्लॉटिस क्या करता है, ये लंग्स को क्लोज करता है ताकि फूड एसोफेगस में जाए और वो लंग्स में ना जाए। तो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ यू कैन से ओपनिंग, एक कैविटी, उसके ऊपर एक ढकना प्रेजेंट है। ये ढकना उस वक्त ओपन होता है जब फूड जो है वो एसोफेगस में आ रहा होता है, तो ये ओपन हो जाता है और एसोफेगस को रास्ता दे देता है। फिर जब सांस लेना होता है तो ये जाके एसोफेगस को क्लोज कर देता है और लंग्स को, ट्रेकिया को ओपन कर देता है, तो एयर जो है वो ट्रेकिया के अंदर जाता है। सो इट्स बेसिकली अ फ्लिपर, फ्लिपिंग टू वन साइड एंड अदर साइड, एक साइड और दूसरे साइड में फ्लिप करता है, कभी एक साइड को ओपन करता है और कभी दूसरे साइड को ओपन करता है। ठीक है, इट कम्युनिकेट्स विद द एसोफेगस, इट मींस दैट इट इज कनेक्टिंग द एसोफेगस। एसोफेगस क्या है, एसोफेगस एक पाइप है, छोटा सा पाइप होता है, उस पाइप को हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, लेट्स, उसके बाद क्या होता है, ग्लॉटिस जो है, वैसे मैंने पहले बताया कि व्हेन द ग्लॉटिस इज क्लोज्ड द फूड इज फोर्स्ड इनटू द एसोफेगस। ठीक है, एंड व्हेन इट इज ओपन्ड देन द एयर इज गोइंग टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये दो काम करता है ग्लॉटिस। जब बंद होता है तो फूड कहा जाता है, फूड जाता है एसोफेगस के अंदर। जब ग्लॉटिस ओपन हो जाता है तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर जा रहा होता है। तो ये ग्लॉटिस का काम होता है। ठीक है, तो फेरनेक्स भी एक छोटी सी कैविटी है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है और ग्लॉटिस दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वन, फूड को रिलीज करवाता है एसोफेगस में, फूड पाइप में, और दूसरा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर को अलाउ करता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ द ग्लॉटिस। तो ये हो गया फेरनेक्स। तीसरा हमारे पास है एसोफेगस। एसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, सब फूड पाइप। ठीक है, आफ्टर द फेरनेक्स एक वाइड ट्यूब प्रेजेंट होता है, इस ट्यूब को एसोफेगस कहा जाता है। तो खुराक जो है वो बकल कैविटी से फेरनेक्स में आ जाता है और फेरनेक्स से ये फूड चला जाता है एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस इस फूड को मस्कुलर मूवमेंट के जरिए, यानी एसोफेगस जो है वो जो मसल्स है, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं और फूड को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आते हैं स्टमक के अंदर। तो फ्रॉम द एसोफेगस द फूड रीचेस द स्टमक। एसोफेगस से फूड कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, आई वुड लाइक यू पीपल कि अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सिस्टम तो यू कैन आस्क मी, सो दैट वी कैन मूव टू द फोर्थ पार्ट, देन हम फोर्थ पार्ट को फिर उसके बाद जाते हैं। जी, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप पूछ ले। Any question from anyone's side? It's clear to all? फेरनेक्स एक छोटी सी जो है कैविटी है, एक जगह है, ठीक है, जो कि बकल कैविटी के जस्ट नीचे आता है। आप बकल कैविटी के नीचे जाके ये फेरनेक्स एक कैविटी आ जाती है, छोटी सी कैविटी आ जाती है। उस कैविटी पे एक ग्लॉटिस लगा हुआ होता है, एक लिड लगी हुई होती है। वो लिड जब क्लोज होती है ना तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बंद हो जाता है और फूड पाइप जो है वो ओपन हो जाता है। अच्छा, वो जब ओपन हो जाता है, वो जो लिड है वो जब ओपन हो जाती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन हो जाता है और एसोफेगस जो है वो क्लोज हो जाता है। टोड और फ्रॉग का जीनस डेफिनेटली सेम ही होता है। स्पीशीज डिफरेंट होती है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़े फिर। ठीक हो गया जी, लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो थर्ड वन वी हैड एसोफेगस। एसोफेगस हो गया। अब हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट हम पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट इसका है स्टमक। ठीक है, अब फूड आया right from the esophagus to the muscular movement and it comes to a thick walled granular and muscular sac. थिक वॉल यानी वॉल इसके थिक होते हैं, ग्रैंडुलर मीन इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड मस्कुलर मीन ये मसल से बना हुआ होता है। तो स्टमक जो है एक बैग है, दिस बैग इज थिक वॉल्ड, इट इज ग्लैंडुलर एंड इट इज मस्कुलर। ठीक है, फूड कम्स टू इट, फूड यहां पर आता है एंड देन इट स्टोर्स द फूड फॉर सम टाइम।
स्टमक क्या करता है, फूड को कुछ टाइम तक स्टोर करता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये क्या करता है, फूड के अंदर जो है मस्कुलर कंट्रैक्शन हो जाता है, यानी मसल्स है ना, स्टमक, स्टमक इज मसल, मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, और खुराक जो है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ठीक है। फूड बड़े बड़े पार्टिकल्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद उसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह शामिल हो जाते हैं, और ये एंजाइम्स शामिल होने के बाद खुराक जो है वो एक पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट को हम क्या कहते हैं, उसको खाइम कहते हैं। सो द फूड इन द स्टमक when it contracts in the muscle, and along with that some enzymes is being you can say used in the food, so the food become a paste like, वो पेस्ट बन जाता है। this paste is known as chyme, इस पेस्ट को हम क्या कहते हैं, खाइम कहते हैं। अब ये खाइम स्टमक से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे जाएगा फिफ्थ पार्ट के अंदर, जो स्टमक जो एलिमेंट्री किनाल का पांचवा और आखिरी हिस्सा है, ठीक है। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस कहलाते हैं। In stomach, the enzymes, or you can say the glands present, are called gastric juice, and there are two types. One is HCl and the other is pepsin. ठीक है, it helps in the digestion of food. Food की digestion में help करते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं और फूड को खाइम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर होता है, ठीक है। सेकेंडली, इसके अंदर जो HCl होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय वन सॉफ्टिंग द फूड, खुराक को सॉफ्ट करता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग HCl होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग तेजाब प्रेजेंट होता है यहाँ पर, तो फूड जब यहाँ पहुंचता है उसमें तेजाब शामिल होता है तो फूड सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर उस फूड में किसी भी किस्म का अगर उसके अंदर कोई भी पैथोजेनिक सब्सटेंस जैसे बैक्टीरिया वगैरह अंदर आया हो, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पर मर जाता है। और उसके बाद ये जो एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है। अगर मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं करेगा। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो पेप्सिन का एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि क्या हो सके, ताकि प्रोटीन को जो है वो डाइजेस्ट हो और वो पार्शियली डाइजेशन की तरफ आ जाए। तो स्टमक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया। एक तो ये फूड को स्टोर करता है, सेकंड ये फूड को मस्कुलर कंट्रैक्शन करता है, थर्ड ये उसके अंदर कुछ एंजाइम्स को शामिल करता है, और इस तरीके से खुराक से ये खाइम बना देता है, ठीक है। इसमें से जो गंदगी होती है, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, उसको किल कर देता है, और पेप्सिन को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो एक्टिवेट हो सके और फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करे, यानी प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है। एंड आफ्टर दिस ऑल हैपेंस, देन द फोर्थ पार्ट के बाद हमारे पास पांचवा हिस्सा जो है वो शुरू हो जाता है। पांचवा हिस्सा क्या है, पांचवा हिस्सा जो है वो है इंटेस्टाइन, ठीक है। आफ्टर द स्टमक वी हैव इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो हिस्से होते हैं, बल्कि तीन हिस्से होते हैं, दो भी नहीं होते, तीन हिस्से होते हैं, ठीक है। तो स्टमक के बाद हमारे पास एक लॉन्ग नैरो ट्यूब या कोइल आ जाता है, इसको इंटेस्टाइन कहा जाता है। अब इंटेस्टाइन के बेसिकली दो है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर हमारे पास उसमें सब पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो पहला तो हिस्सा आता है स्टमक के फौरन बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो हिस्से होते हैं, एक कहलाता है ड्यूडिनम और दूसरा कहलाता है इलियम। सो ड्यूडिनम एंड इलियम आर द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कम्स आफ्टर द, जो हिस्सा स्टमक के फौरन बाद आता है वो हिस्सा कहलाता है ड्यूडिनम, और ड्यूडिनम के बाद जो हिस्सा आता है वो हिस्सा कहलाता है इलियम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक दूसरे में मिलकर फोल्ड, सुपर फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास इसके दो हिस्से होते हैं, one is the duodenum, second is the ileum, and the food from the stomach enter the small intestine where it is digested and absorbed into the ब्लड। मजीद डाइजेशन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेप्सिन वगैरह, सॉरी प्रोटीन, पेनक्रियास जो है वो एक एंजाइम होता है, बाइल एक एंजाइम होता है, वो शामिल होते हैं और उसके बाद फूड डाइजेस्ट हो जाता है। व्हेन द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड तो इलियम के अंदर फिर ये फूड ब्लड में चला जाता है, ठीक है। और ब्लड में जाने के बाद ये फूड आपके सेल्स में जाता है, और सेल्स में जाने के बाद रेस्पिरेशन के जरिए आपको उसमें से एनर्जी मिलती है, ठीक है। आखिरी हिस्सा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ एंटर कर जाता है, वो एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर।
और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उस ओपनिंग को हम क्लोएका कहते हैं। उस क्लोएका के जरिए ये फूड बॉडी से बाहर चला जाता है। सो अनडाइजेस्टेड फूड इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज नोन एज द क्लोएका और क्लोएकल एपर्चर। सो इस एपर्चर बेसिकली ओपनिंग को कहते हैं। फ्रॉम दैट ओपनिंग द फूड इज गोइंग टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट विल बी द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखेंगे। बट बिफोर दैट कि हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे चले जाएं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एलिमेंट्री कैनाल तो आप वो क्वेश्चन पहले कर लें, सो देन वी कैन मूव टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जी, duodenum and ileum are the part of small intestine. Okay, the duodenum is the first part of the small intestine and the ileum is the second and last part of small intestine. After the ileum then we have the large intestine, rectum वगैरह शुरू होता है, large intestine शुरू होता है। Okay, any other question? No more questions? Okay, ठीक है, let's move to the digestive glands then. Sir, the acid present inside the human stomach? Yes, definitely. मैंने आपको बताया ना कि सिस्टम्स के अंदर बहुत सारी चीजें सेम होती है, तो आप अगर इन सिस्टम्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी यही चीजें होती है, लेकिन थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज द थिंग्स आर सेम, पार्ट्स भी सेम होते हैं, एंजाइम्स भी सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि हमारा और इनका सिस्टम थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द digestive glands now. Digestive glands are of two types. ठीक है, one is the liver. Liver is the largest gland of the body. बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लिवर है, एंड इज लोकेटेड जस्ट एडजेसेंट टू द स्टमक, स्टमक के बिल्कुल बराबर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिवर क्या करता है, बाइल सीक्रेट करता है, और ये बाइल कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। आप मुर्गी वगैरह का, चिकन वगैरह का जो है लिवर लेते हो, ठीक है, या एनिमल्स जो आपने भी सेक्रीफाइस किए हैं, कुर्बानियां की है, उसमें आपने लिवर देखा होगा, तो लिवर के अंदर एक ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस प्रेजेंट हो, जिसको लोग हटा के निकाल देते हैं उसमें से, उसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। इस गॉल ब्लैडर के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है उस केमिकल को बाइल कहते हैं। ठीक है, बाइल जो है ये बाइल डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है ये, एक तो ये एसिडिक फूड जो है, एसिडिक मीडियम जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये अल्कलाइन है। ठीक है, ये अल्कलाइन होता है तो एसिड को के साथ मिलके ये एसिड को न्यूट्रल कर देता है, तो एक तो न्यूट्रल मीडियम बन गया। ठीक है, सेकेंडली ये क्या करता है कि बाइल जो है ये फैट्स को एक मिल्की कोलॉइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम कहते हैं कि ये फैट्स को एमल्सिफाई कर देता है, इट एमल्सिफाइज द फैट्स। तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब ये होता है कि फैट्स जो है वो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स फैट्स के होते हैं वो थोड़े से छोटे वाले मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो जब उसके अंदर कोई और एंजाइम पर शामिल होता है तो उसकी डाइजेशन इजी हो जाती है। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय प्रोड्यूसिंग बाइल व्हिच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, एंड द बाइल देन न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक फूड व्हिच वाज मेड एसिडिक इन द स्टमक में एसिड था तो फूड एसिडिक हो गया था। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसके बाद इसको न्यूट्रल करना होता है, उसके लिए अल्लाह ने आपको क्या दिया, बाइल दिया हुआ है जो आपके फूड को न्यूट्रल करता है, और उसके बाद ये फैट्स को एमल्सिफाई करता है ताकि मजीद डाइजेशन के लिए फैट्स जो है वो इजी हो जाए। और सेकेंड हिस्सा हमारे पास जो है वो है पेनक्रियास, सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है। पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा पेनक्रियास जो है ये पेनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करता है। पेनक्रियाटिक जूसेस जो है वो कितने टाइप की हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस नॉर्मल 3 टाइप की होती है। पेनक्रियाटिक जूसेस जो है ये पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए सीक्रेट होती हैं, और ये फैट्स को चेंज करता है फैटी एसिड्स में, ये प्रोटीन को कम चेंज करता है किसी, जब ये देखें आपके पास 3 एंजाइम है। ठीक है, तो एंजाइम जो है ये क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में डाइजेस्ट कर देता है,
फैट्स को फैटी एसिड में डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में डाइजेस्ट कर देता है, और इस तरीके से आपका फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ये जो पेनक्रियास होता है ये अपने सिक्रीशन कहाँ डालता है, ये अपना सिक्रीशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडिनम में डालता है। तो फूड जो है वो ड्यूडिनम में डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद आगे मूव करते करते जिस स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में चला जाता है, और जो अनवांटेड फूड होता है, दैट अनवांटेड फूड रीचेस द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन दैट फूड गोस टू द रेक्टम, फ्रॉम द रेक्टम टू द क्लोएका, एंड फ्रॉम द क्लोएका द फूड मूव्स आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेलुलर डायग्राम, एंड देन अब ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर इसके टीथ प्रेजेंट होता है, ये वोमेराइन टीथ कहलाते हैं, ठीक है, मैक्सिलरी टीथ, और इसके अंदर जो है नेरिस नोस्ट्रल प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। सो मैक्सिलरी टीथ हो गए या वोमेराइन टीथ हो गए, ये फूड को कैप्चर करते हैं बस, ये खुराक को ग्रिंड नहीं कर सकते, फूड को मेस्टिकेट कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद ये ट्यूब आता है, यहाँ देखिए, दिस इज द ट्यूब, ये ट्यूब जो है ये कहलाता है एसोफेगस, इस ट्यूब को क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं। द एसोफेगस रीचेस दिस वन, दिस इज कॉल्ड लीवर, इसको सॉरी दिस इज कॉल्ड स्टमक, ये स्टमक कहलाता है, और ये जो ब्राउन कलर का है इसको हम लीवर कहते हैं, ठीक है। दिस वन, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द लिवर एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन duodenum, this part is known as pancreas, इनको पेनक्रियास कहा जाता है। Here this part is known as the duodenum, इसको duodenum कहा जाता है, and this part is known as, ये वाला जो part है इसको क्या कहा जाता है, इसको इलियम कहा जाता है। यहाँ दरमियान में मेजेंट्री प्रेजेंट होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ के रखता है आपस में, और ये स्प्लीन प्रेजेंट होता है, स्प्लीन जो है ये सॉल्ट वगैरह की रेगुलेशन करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फ्रॉम हेयर, राइट फ्रॉम हेयर, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, ये रेक्टम कहलाता है, लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है, और ये जो पार्ट है ये क्लोएका कहलाता है, और ये जो एनस है ये क्लोएकल एपर्चर कहलाता है। तो यहाँ से फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है। सो राइट फ्रॉम हेयर द बकल कैविटी, ये बकल कैविटी है, ठीक है, ये आपके पास जो है इसका अंदर वाला पार्ट हो गया। उसके बाद ये आपने देख लिया कि ये एसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, ये ड्यूडिनम हो गया, ये इलियम हो गया, ठीक है, ये मेजेंट्री हो गई, स्प्लीन हो गया, ये जो है रेक्टम हो गया, ये क्लोएका हो गया, और ये एनस या क्लोएकल ओपनिंग हो गया। तो दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, ये फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पर इसके साथ और भी कुछ चीजें आपको नजर आ रही होगी, यानी हार्ट भी नजर आ रहा होगा, लंग्स भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन वो दूसरे सिस्टम से। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो है ना लीवर के अंदर ये गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर के अंदर जो है बाइल प्रेजेंट होता है, और यहाँ आप देखते हो ये पेनक्रियास है, और इसमें से ये जो डक्ट निकलता है, ठीक है, ये डक्ट जो है ये डक्ट कहलाता है हमारे पास बाइल डक्ट, और ये जो डक्ट है इस डक्ट को हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो ये दोनों आके यहाँ पर ड्यूडेनम में एक हो जाते हैं और वहां से अपने सिक्रीशन को लेकर आते हैं। सो ये है कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सिस्टम यू कैन आस्क मी व्हाटएवर द क्वेश्चन यू हैव। जी, एनी क्वेश्चन नाउ? रिकॉर्डिंग यहाँ पर बंद कर देता हूँ, ये टॉपिक आज के लिए काफी है।